अच्छा, हम लोगों ने अभी लास्ट सीखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरीके से निकालनी है अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालनी आ गई है। अब सवाल ये है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का फ़ायदा ही क्या है अगर हमें ये ही नहीं पता कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमारा काम क्या है। तो याद करो, जब हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी, जब हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी तो हमने बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 रोल होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में। हम डिसीजन मेकिंग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में। अब हम बात करेंगे किसकी? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की। जब बजट की बात की जाती है तो वो प्लानिंग होती है, जब बजट की बात की जाती है तो वो प्लानिंग होती है। और जब हम बजट को अपने रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फिर कंट्रोलिंग मेजर्स आ जाते हैं। लेकिन ये कंट्रोलिंग मेजर्स लाने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारी प्लानिंग में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फ़र्क कितना है। हमारी प्लानिंग में और एक्चुअल रिजल्ट्स में फ़र्क कितना है। ये जो फ़र्क आता है हमारी प्लानिंग में और एक्चुअल रिजल्ट्स में, ये कहलाता है वेरिएंस। ये क्या कहलाता है? वेरिएंस। वेरिएंस इज द डेविएशन between variance is the deviation between your forecast and actual results. Variance is the deviation between your forecast and actual results. आपके फोरकास्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? वेरिएंस। अब ये फोरकास्ट में दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एक है बजट और दूसरा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट उस बजट को कहा जाता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मास्टर बजट उस बजट को कहा जाता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं किस पे? स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड कहा जाता है उस फोरकास्ट को जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस पर बेस करती हो। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कहा जाता है उस फोरकास्ट को जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस पे बेस करती हो। इन अदर वर्ड्स, जो हम लोगों ने फ्लेक्स बजट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फ्लेक्स बजट। और फ्लेक्स बजट और एक्चुअल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस। मतलब कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्स बजट एंड actual results. Comparison of flex budget and actual results is known as variance. कोई मसला यहां तक? आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया है, वो सवाल अगर गौर से देखो तो उस सवाल को हम अब सॉल्व करते हैं। सवाल में कुछ यूं लिखा हुआ है कि एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक। डिटेल्स फॉर द कॉस्ट आर एज फॉलोज। एबीसी एस्टिमेट्स टू प्रोड्यूस 500,000 यूनिट्स ऑफ कपकेक फॉर द अपकमिंग ईयर। एबीसी estimates to produce 500,000 cupcakes for the upcoming year। तो मेरी बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 500,000। डिटेल्स फॉर कपकेक आर एज फॉलोज। डिटेल्स फॉर कपकेक आर एज फॉलोज। ये समझ आता है? इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वेरिएंस होते कितने कितने तरह के हैं। वेरिएंस कितने तरह के होते हैं? जब मैं बात करता हूं वेरिएंस की, किसकी? वेरिएंस की। जब मैं बात करता हूं वेरिएंस की तो वेरिएंस दो तरह के होंगे।
एक होता है कॉस्ट वेरिएंस और एक होता है रेवेन्यू वेरिएंस। रेवेन्यू वेरिएंस में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएंस आता है जो होता है सेल्स। रेवेन्यू वेरिएंस में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएंस आता है जो होता है कौन सा? सेल्स। कॉस्ट में हमारे पास आता है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये चीज समझ आती है? हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस में 4 वेरिएंसेस होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और इन चारों के 3 वेरिएंसेस निकलते हैं। एक होता है टोटल, एक होता है टोटल, दूसरा होता है क्वांटिटी वेरिएंस, दूसरा होता है क्वांटिटी वेरिएंस, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा प्राइस या फिर रेट वेरिएंस। तीसरा होता है हमारा प्राइस या रेट वेरिएंस। जब मैं सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स में भी यही 3 वेरिएंसेस होते हैं आगे। एक होता है टोटल, एक होता है रेट या प्राइस, और एक होता है क्वांटिटी। कोई मसला यहां तक? हमें करना क्या होता है? हम क्वांटिटी वेरिएंस निकाल सकते हैं, हम प्राइस वेरिएंस निकाल सकते हैं, और हम वेरिएंस निकालते हैं किसका? टोटल पे। बेटा 3 चीजें बताऊंगा, सारे वेरिएंस उस पे हो जाएंगे। 3 चीजें बताऊंगा, सारे वेरिएंस उस पे हो जाएंगे। अगर मैं टोटल वेरिएंस की बात करूं, किसकी? टोटल वेरिएंस। तो टोटल वेरिएंस में हमारे पास होता क्या है? स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी और स्टैंडर्ड रेट, इसको कंपेयर, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं यूं कर लेता हूं कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल रेट, इसको कंपेयर माइनस किया जाता है किससे? स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी और स्टैंडर्ड रेट से। ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? ये हो गया टोटल वेरिएंस। ये क्या हो गया? टोटल वेरिएंस। कोई मसला? इजी है, समझ आ रही है? अब आते हैं हम क्वांटिटी वेरिएंस पे। क्वांटिटी वेरिएंस का क्या मतलब है? मुझे क्वांटम पे खेलना है। किस पे खेलना है? क्वांटम पे। मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी पे खेलना है। क्वांटिटी वेरिएंस का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटीज। और कौन कौन सी लेवल ऑफ एक्टिविटी आएगी मेरे पास? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? और ये जो क्वांटिटी का वेरिएंस होता है ना, ये जब मैं इन 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज को कंपेयर करता हूं, तो इन 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज को कंपेयर करने के बाद मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? स्टैंडर्ड रेट से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? स्टैंडर्ड रेट से। ये चीज समझ आती है? और यहां पर दूसरी चीज आती है प्राइस वेरिएंस। दूसरी चीज क्या है? प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किस तरीके से निकलता है? अब प्राइस वेरिएंस है तो मैं कंपैरिजन किसका करूंगा? एक्चुअल प्राइस का और स्टैंडर्ड प्राइस का। एक्चुअल रेट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस स्टैंडर्ड रेट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी, इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। ये चीज समझ आती है? क्या क्या किया है मैंने? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी का कंपैरिजन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे?
उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से। एक्चुअल रेट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी और स्टैंडर्ड रेट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी का कंपैरिजन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। कोई मसला यहां तक? कोई चीज जो ना समझ आई हो? कोई चीज जो ना समझ आई हो? किसी का कोई सवाल हो तो अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।